व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से एक और ब्रेकिंग न्यूज आई है जिसने आजकल कई लोगों की नींद उड़ा रखी है। हाँ, मैंने भी सुना। खबर ये है कि मार्च 2026 से 500 रुपए के नोट बंद हो जाएंगे। और एटीएम से भी नहीं मिलेंगे, यही वाली ना? बिल्कुल। और ये सुनते ही सबको 2016 वाली नोटबंदी की याद आ जाती है ना? स्वाभाविक है, वो डर अभी भी लोगों के मन में है। तो आज हम इसी बात की तह तक जाएंगे। हमारे पास प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और वित्त मंत्रालय के बयान भी हैं। देखते हैं कि इस खबर में सच्चाई कितनी है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी PIB, उसने इस खबर को पूरी तरह से नकली बताया है। नकली मतलब पूरी तरह से झूठ। जी, पूरी तरह से। RBI ने 500 रुपए का नोट बंद करने का कोई भी ऐलान नहीं किया है। ये नोट पूरी तरह वैध है और चलन में बना रहेगा। ठीक है, PIB ने तो इसे नकली बता दिया, लेकिन जो 2016 में हुआ था उसके बाद लोगों का शक करना, वो थोड़ा बहुत वाजिब नहीं लगता? सवाल बहुत अहम है। मेरा मतलब है उस वक्त भी तो अचानक ही सब कुछ बदल गया था। लोग सोचते हैं कि सरकार फिर से ऐसा कर सकती है। देखिए, 2016 की नोटबंदी और 2000 रुपए के नोट को वापस लेने की प्रक्रिया दोनों ही RBI और सरकार की तरफ से बाकायदा घोषणा के साथ हुई थी। हाँ, वो तो था। टीवी, अखबार, हर जगह ऑफिशियल खबर थी। देश की करेंसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड से नहीं बदलती। ये अफवाहें तो हर कुछ महीनों में आती हैं और हर बार सरकार को सामने आकर इन्हें खारिज करना पड़ता है। लेकिन सिर्फ डिजिटल लिटरेसी की कमी कहना तो शायद आसान है। क्या कोई और भी ठोस वजह है, कोई असल डर जो लोगों को ऐसी खबरों पर तुरंत यकीन करने पर मजबूर कर देता है? बिल्कुल, यहीं पर बात थोड़ी गहरी हो जाती है। सोशल मीडिया के एल्गोरिदम तो है ही जो सनसनीखेज खबरों को हवा देते हैं, लेकिन असली वजह एक छिपा हुआ डर है। और शायद वो डर नकली नोटों से जुड़ा है। मैंने RBI की हालिया रिपोर्ट में एक बात पढ़ी थी जो शायद इस पूरे मामले को एक नए एंगल से दिखाती है। अच्छा, क्या? रिपोर्ट कहती है कि बाजार में 500 के नकली नोटों की संख्या में लगभग 37% की बढ़ोतरी हुई है। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। सच में? जी, 37% की बढ़ोतरी का मतलब है कि लोगों के मन में ये डर बैठ गया है कि कहीं उनके हाथ में जो नोट है वो नकली तो नहीं। यही डर उस अफवाह के लिए खाद का काम करता है। अच्छा। जब कोई कहता है 500 का नोट बंद हो रहा है, तो लोगों को लगता है कि शायद सरकार नकली नोटों की समस्या से निपटने के लिए ऐसा कर रही है। डर पहले से मौजूद है, अफवाह बस उसे एक कहानी दे देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अफवाह से डरने के बजाय हमें जानकारी से लैस होना चाहिए। लोगों को ये पता होना चाहिए कि असली और नकली में फर्क कैसे करें। एकदम सही। और ये मुश्किल भी नहीं है। 3 बहुत आसान तरीके हैं। हम सब में दुकान पर किसी को नोट को रोशनी में घुमाते हुए या उंगली से रगड़ते हुए देखा है? हाँ, देखा है। वो बस यही चेक कर रहे होते हैं। पहला है वाटरमार्क। नोट को रोशनी की तरफ करने पर गांधी जी की तस्वीर साफ दिखती है। ठीक है। और दूसरा शायद वो हरी पट्टी होती है। हाँ, उसे सिक्योरिटी थ्रेड कहते हैं। नोट को हल्का सा झुकाने पर इसका रंग हरे से नीला हो जाता है और इस पर भारत और RBI भी लिखा होता है। अच्छा, और तीसरा? और तीसरा है उठी हुई छपाई। गांधी जी की तस्वीर, अशोक स्तंभ और नोट के किनारों पर बनी लाइनों को जब आप छुएंगे तो वो खुरदुरी महसूस होती हैं। ये 3 जांच किसी को भी धोखे से बचा सकती हैं। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और ये जानना भी जरूरी है कि RBI की एक क्लीन नोट पॉलिसी है ना? जी, बिल्कुल। उसका मकसद पुराने, गंदे या फटे नोटों को धीरे धीरे सिस्टम से हटाना होता है, न कि किसी नोट को अचानक बंद कर देना। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो सार यही है कि 500 रुपए का नोट कहीं नहीं जा रहा। किसी भी ऐसी खबर पर यकीन करने से पहले RBI या PIB के वेबसाइट्स जैसे आधिकारिक स्रोतों से पुष्टि करना सबसे अच्छा तरीका है। और जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाते हैं। अगली बार जब व्हाट्सएप पर कोई सनसनीखेज ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो उसे शेयर करने से पहले एक पल रुककर ये सोचने के बारे में क्या ख्याल है कि ये जानकारी किसी की मदद करने के लिए है